हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक विरासत को क्या आगे ले जाएंगे थान सिंह डोली, आइए जानते हैं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के करिश्माई नेता, जिन्होंने किसानों और आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करके राजस्थान में एक नई सियासी ज़मीन तैयार की। लेकिन अब जब बेनीवाल की राजनीतिक विरासत का एक सवाल उठता है तो सबकी नज़रें टिकी हैं एक उभरते हुए सितारे पर। नाम है थान सिंह डोली। क्या डोली वाकई में बेनीवाल की उस आग को संभाल पाएंगे जो राजस्थान की सियासत में तूफान लाती रही है, या ये सिर्फ एक सियासी अटकल है जो हवा में गुम हो जाएगी? आइए समझते हैं कि पूरा खेल आखिर क्या है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान की सियासत को एक हिला कर रख दिया और एक नई ऊंचाई दे दी है। पर अब सवाल गहरा गया है। नागौर के सांसद, 4 बार खिवसर से विधायक और आरएलपी के संस्थापक, जिन्होंने 2018 में अपनी पार्टी बनाकर कांग्रेस और बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। किसानों के हक की लड़ाई हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज हो या फिर युवाओं को जोड़ने का जादू, बेनीवाल ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन अब जब राजस्थान की सियासत में एक नई पीढ़ी की बात हो रही है तो थान सिंह डोली का नाम जोर शोर से उभर रहा है। बेनीवाल के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले थान सिंह डोली क्या उनकी विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सबके मन में गूंज रहा है। थान सिंह डोली एक युवा और जुझारू नेता जिन्हें बेनीवाल का दाहिना हाथ कहा जाता है। राजपुरोहित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले डोली ने अपनी मेहनत और जनता के बीच पैठ बनाई, पकड़ बनाई। आरएलपी के भीतर अपनी अलग पहचान भी उन्होंने बनाई है। बेनीवाल के साथ मिलकर उन्होंने किसानों, मजदूरों और युवाओं के मुद्दों को सड़क से लेकर सभा तक उठाया है। चाहे वो बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी और शिक्षा के सवाल, डोली ने हर मौके पर बेनीवाल की लड़ाई को और भी मजबूत किया है। बेनीवाल की सियासी यात्रा कभी आसान नहीं रही है। जब उन्होंने बीजेपी से बगावत कर अपनी राह बनाई थी तब भी अटकलें तेज थी कि आखिर बेनीवाल का क्या होगा। 2018 में आरएलपी बनाकर 3 विधानसभा सीटें उन्होंने जीती थी और 2019 में नागौर से सांसद बनकर संसद में राजस्थान की आवाज़ भी बुलंद की थी। लेकिन उनकी राह में कांग्रेस और बीजेपी जैसे 2 बड़े पहाड़ हमेशा खड़े रहे हैं। बेनीवाल ने इन दोनों पार्टियों को भ्रष्टाचार और साठगांठ का प्रतीक बताते हुए हमेशा तीखे तेवर दिखाए। अब थान सिंह डोली के सामने भी यही चुनौती है। क्या वे बेनीवाल की तरह बड़े नेताओं को चुनौती दे पाएंगे? क्या वे उस जाट और किसान वोट बैंक को एकजुट रख पाएंगे जिसे बेनीवाल ने सालों की मेहनत से बनाया था? क्योंकि अब बेनीवाल की सियासी विरासत आगे कौन ले जाएगा, ये हर किसी के मन में गूंज रहा है। बेनीवाल की विरासत सिर्फ सियासत की नहीं है बल्कि एक विचारधारा की है। किसानों के हक की बात हो या युवाओं के भविष्य की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। ये आग उनके अंदर हमेशा रही जिसे बेनीवाल ने जलाए रखा है हमेशा। डोली को अब इसी आग को थामना है। उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां डोली को आसानी से मैदान में नहीं छोड़ेंगी। बेनीवाल ने जहां अपनी बेबाकी और ठेठ देसी अंदाज से जनता का दिल जीता, वहीं डोली को भी अपनी मेहनत और रणनीति से ये साबित करना होगा कि वे इस विरासत के हकदार हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त सारे सवालों के जवाब देगा। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।